हमने डिस्कस किया कि कुछ जो लाइट होते हैं वो हमें नेचर से मिलता है, दैट इज द नेचुरल लाइट, एंड कुछ ऐसे लाइट होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ लाइट में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये कैटेगराइज करेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, स्टार्स हैं, है ना, लाइटनिंग, उसमें भी खुद की लाइट होती है, ठीक है, फायर, फायरफ्लाइज, इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, लैंप, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे के सारे हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया? प्लेन मिरर तो हम सबके घर में है कि नहीं है? और इसी तरीके से आप मिरर के आगे आके होता है ना सेल्फीज वगैरह जो लेते हो तुम लोग, ठीक है, तो वो तो बात अलग है ना, वो तो फन के लिए। नाउ यहाँ से हमको क्या चीज सीखने के लिए मिलती है? जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो क्या क्या चीजें हमको नजर आती हैं? हम खुद ब खुद नजर आते हैं, ठीक है। हमारी जो इमेज होती है, हमारा अगर सर ऊपर है, ऑफ कोर्स ऊपर ही होगा, तो मिरर में भी वो ऊपर ही नजर आएगा। पैर हमारे नीचे हैं और सीधे हैं, तो मिरर में भी वैसे ही नजर आएंगे। रिफ्लेक्शन इज दी हम क्या बोल सकते हैं? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट थ्रू अ शाइनी सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ओके। लेकिन यहाँ पे है हमें एक चीज नजर आती है कि अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो वहां से भाई हमारा राइट हैंड उठ जाता है, और अगर वहां से हमने राइट हैंड उठाया तो यहां से हमारा लेफ्ट हैंड उठ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमको प्लेन मिरर में देखने के लिए मिलती है। द पिक्चर फॉर्म बाय हेलो क्लास 7th, वेलकम टू सनेत गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। सो बिल्कुल अब हम एंड पे आ चुके हैं। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर होगा एंड देन सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट फिनिश, राइट। एंड अगर अभी तक अपने से पहले के वन शॉट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, सारा का सारा चैप्टर हमने विद इन 30 मिनट कंप्लीट किया है। तो अब आपको एक एक 2-2 घंटे के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड 30 मिनट में हमने हर एक टॉपिक को वहां पे डिस्कस किया है। ऐसा भी नहीं होगा कि भाई कम टाइम में पढ़ा रहे हैं तो आपके कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने विद इन 30 मिनट क्लियर किया है। सो दैट 30 मिनट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो जरूर देखिए और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाइए, ठीक है। बाकी कुछ चैप्टर्स के जो वन शॉट है मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे दूंगी, बाकी सारे के सारे चैप्टर आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ओके। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा, राइट। चलो तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो आखिरकार एग्जैक्टली हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना इस चैप्टर के बारे में जानना जरूरी है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन एक बार हो जाए, राइट। इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो हमें थोड़ा बहुत पता रहेगा ना, हाँ ये चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। सो सबसे पहले देखो लाइट क्या है। लाइट की वजह से ही ना आप ये मेरी वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो लाइट की वजह से ही दिख रही है, ठीक है। तो लाइट क्या करता है भाई? लाइट जब तक रिफ्लेक्शन नहीं करेगा तब तक हमको चीजें दिखाई नहीं देती हैं, है ना। तो सिर्फ एक लाइट ही की वजह से हमें चीजें नहीं दिखती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारी खूबसूरत आंखें होनी चाहिए, है ना, जो है ऑलरेडी हमारे पास, और दूसरा लाइट होनी चाहिए, तीसरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो ही हमें चीजें नजर आती हैं, बट लाइट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो लाइट होता क्या है? यस, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट क्या है बेटा? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें हर चीज देखने में मदद करती है, ठीक है। सो लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। विदाउट लाइट आवर सराउंडिंग वुड बी अपीयर डार्क। जैसे कि अभी देखो, अगर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा तो हमारे लिए क्या है, अगर यहाँ पे कितनी अच्छी पेंटिंग क्यों ना हो, कितनी अच्छी मूर्ति ही क्यों ना हो, हमारे लिए सब कैसा हो जाएगा? एकदम अंधेरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, हमें कुछ भी चीजें नजर नहीं आएंगी, ठीक है, अगर लाइट नहीं होंगी तो। एंड द नेचुरल phenomena like sunlight, moonlight, fireflies and artificial sources like bulb, lamp are related to light. तो हमारे यहाँ पे अर्थ पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है, जहां से हमको नेचुरल लाइट मिलता है एंड कुछ ऐसे सोर्सेज है जहां से हमें आर्टिफिशियल लाइट मिलता है, दैट इज नॉट नेचुरल, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में जो बल्ब लगे होते हैं दैट इज आर्टिफिशियल, जो सन से हमें लाइट मिलती है दैट इज नेचुरल, जो फायर फ्लाइज में लाइट ग्लो होती है दैट इज नेचुरल, है ना। आप थोड़ी चाहते हो उसके अंदर बल्ब फिट करने के लिए, वो तो उसके पास नेचर ने उसको दिया है ना, वो उसका गिफ्ट है, ठीक है। लेकिन हमने जो अपने घर में बल्ब लगाया है, ठीक है, वो तो ह्यूमन मेड है।
तो वो हमारा नेचुरल नहीं होगा, वो हमारा आर्टिफिशियल में आ जाएगा। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट आइडिया, लाइट यूजुअली ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है? कुछ भी भूल जाना पर ये नहीं भूलना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, वो कभी भी जिगजैग पाथ को फॉलो नहीं करती। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी आपके लिए जो आपको याद रखनी है। एंड चेंज डायरेक्शंस ओनली व्हेन रिफ्लेक्टेड, ठीक है? सीधी सीधी जाएगी, आप रिफ्लेक्ट होगी तो डायरेक्शन को चेंज कर देगी, बट उस डायरेक्शन में भी वो सीधी सीधी ही जाएगी, ठीक? नाउ सोर्सेज ऑफ लाइट, तो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ जो लाइट होते हैं वो हमें नेचर से मिलता है, दैट इज द नेचुरल लाइट, एंड कुछ ऐसे लाइट होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ लाइट में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये कैटेगराइज करेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सन हो गया, स्टार्स हैं, है ना, लाइटनिंग, उसमें भी खुद की लाइट होती है, ठीक है? फायर, फायरफ्लाइज, इलेक्ट्रिक बल्ब, एलईडी, लैंप, तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे के सारे हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो गए। समझ में आया? राइट? नाउ ल्यूमिनस के बाद हम बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। नाउ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, जो दूसरों की लाइट की वजह से हमको विजिबल होते हैं, जो दूसरों की लाइट की वजह से हमको दिखाई देते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मून के बारे में अगर हम बात करें तो देखो आपको भी पता है कि मून के पास खुद की लाइट तो होती नहीं है, वो हमें कैसे दिखता है? वो हमें सन की रेज की वजह से दिखता है, इसीलिए तो हमें मून के फेजेस नजर आते हैं। यानी कि जितने एरिया पे सन की रेज पड़ेगी मून पे, सिर्फ उतना ही मून हमको देखने के लिए मिलेगा, है ना? रहता वो पूरा ही मून है, पूरा चांद है, लेकिन जितने एरिया पे लाइट पड़ती है सिर्फ हमको उतना ही एरिया नजर आता है, ठीक है? जितने भी प्लैनेट होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। टेबल है, पेन है, बुक है, चेयर है, मिरर है, ये सारे के सारे हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड सोसाइटी, एलईडी लैंप। यस, तो ये हमारा एलईडी लैंप है ना, जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है रेदर देन अदर बल्ब, ठीक है? चलो इसी बात पे एलईडी का फुल फॉर्म बता दो। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाता है, पहली चीज, है ना? ये आपके एकेडमिक्स में भी पूछा जाता है, प्लस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी, या फिर करेंगे, है ना, तो उसमें भी पूछा जाएगा। ओके, कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म? दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है एलईडी का फुल फॉर्म? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? एंड इसमें क्या होता है? 2 टर्मिनल होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। बेसिकली एलईडी में यहाँ पे दोनों सेम दे रखा है, एक हमारा लॉन्गर होता है, एक हमारा शॉर्टर होता है। जो लॉन्गर होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड जो शॉर्टर होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, ठीक है? सो एलईडी कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एंड मस्ट बी प्रॉपरली रिसाइकल। तो इसको वापस से हम रिसाइकल कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इन टुडेज टाइम वी यूज एलईडी, ठीक? चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, डज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन? यस ऑफ कोर्स, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने इंट्रोडक्शन में भी ये बात जानी थी, लेकिन हम कैसे मान ले, है ना? हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए प्रूफ कि हाँ भाई हमको बताओ कि लाइट जो है वो सीधे सीधे रास्ते ही चलती है, वो टेढ़े मेढ़े पाथ को फॉलो नहीं करती। तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, तो हम उन एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक्टिविटी 11.1 में आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में सेम एग्जैक्ट पिक्चर दिख जाएंगे, है ना? यहाँ पे क्या किया गया है? मैच बॉक्स ले लिया गया, ठीक है? कितने मैच बॉक्स लिए गए बेटा? 1 2 3, एंड तीनों में ना साइड से सेंटर में, हर देखो इसमें भी तीनों में एक ही पोजीशन पे होल कर दिया, ठीक है? अब क्या किया? यहां से टॉर्च जलाया, तो क्या देख रहे हैं कि जितना इसमें होल है ना उसी से लाइट ट्रैवल करेगी और हमें उतना ही पॉइंट यहां पे नजर आएगा, ठीक है? उतना ही हमको लाइट इस कार्डबोर्ड या फिर इस स्क्रीन पे नजर आएगा,
ठीक है, तो इससे हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी 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 जा रही है। तो एक तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये हो गया, राइट, कि टॉर्च पासेस थ्रू अ लाइन होल्स व्हेन वन होल इज मूव्ड लाइट डज नॉट पास। अगर एक होल को आप बंद कर दोगे, ठीक है, तो यहां पे आपको फिर ये लाइट नजर नहीं आएगी। मान लो आपने थर्ड वाले को ही बंद कर दिया, है ना, तो यहाँ पे लाइट नजर नहीं आएगी। सेकंड वाले को कर दोगे तो भी लाइट नजर नहीं आएगी, और फर्स्ट वाले को कर दोगे तो भी लाइट नजर नहीं आने वाली है। तो लाइट हमेशा सीधी 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 ही जाती है, ठीक है। दिस इज one experiment. Now we'll talk about the another experiment, that is the pipe experiment. ठीक है, इस pipe experiment में क्या किया गया है, यहाँ पे कैंडल रख दिया और एक hollow cylindrical pipe से इस कैंडल को देखा जा रहा है। तो ये जो बच्ची है ना, ये क्या कर रही है, आराम से इस कैंडल को देख सकती है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने इसको बेंड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, जैसे ही हमने इसको बेंड कर दिया, हम क्या देख पा रहे हैं कि अब हमको, है ना, इस बच्ची को अब ये जो कैंडल है ये नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये जो कैंडल है ये नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो अब ये सीधा सीधा जाएगी ना, बट ये तो बेंड हो गई। ये तो यहां से बेंड हो गई है, तो इसको कैसे नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। तो इसीलिए कहते हैं लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है कैसे ट्रैवल करती है बेटा, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, देखो, कैंडल फ्लेम विजिबल थ्रू अ स्ट्रेट पाइप। स्ट्रेट पाइप से आसानी से आपको कैंडल विजिबल हो जाएगा, नॉट विजिबल थ्रू अ बेंट पाइप। लेकिन वही अगर हमने यहाँ पे बेंट पाइप का इस्तेमाल किया तो वी विल नॉट एबल टू सी दी कैंडल। कंक्लूजन क्या है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक मटीरियल। तो क्या है, क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। सो ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता है जिसके आर पार चीजें देखी जा सकती है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसके आर पार धुंधली धुंधली यानी कि पार्शियली चीजें विजिबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट में हमारे उसके आर पार कुछ भी चीजें नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, है ना, अब देखो इसके आर पार क्या आपको चीजें नजर आएंगी। मैंने इसके पीछे ये पेन छुपा दिया, तो अभी तो आपको पता है कि मैंने इसके पीछे पेन छुपाया है, बट क्या आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही है। अब मैं इसको कुछ भी कर लूंगी तो आपको नहीं दिखेगा, दैट मीन्स इट इज ओपेक, है ना। और अब मेरे पास ट्रांसपेरेंट तो है पर वो थोड़ा दूर रखा हुआ है, तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटीरियल के बारे में बताया। नाउ ट्रांसपेरेंट मटीरियल के आर पार जो लाइट है वो पूरी तरीके से पास हो जाएगी, तभी तो उसके पीछे की चीजें भी हमको दिखने लग जाती है ना। ट्रांसपेरेंट के आर पार पूरा का पूरा लाइट पास हो जाता है, कंप्लीटली लाइट पास हो जाता है। इस वजह से उस मटेरियल के आर पार हमको चीजें नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास है क्लियर ग्लास, है ना, ये क्लियर ग्लास दिख रहा है, यस। इसके बाद ग्लास इन अ वाटर, है ना, एयर के आर पार भी हमको चीजें नजर आती है। सो दैट मीन्स दे आर द ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच अलाउ लाइट टू कंप्लीटली पास थ्रू इट, जो उससे पूरा पूरा पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब देखो, अभी हमने बात की कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल से हमको पार्शियली नजर आता है, ठीक है। तो जब भी लाइट कभी आप ट्रांसलूसेंट मटेरियल से पास करोगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पूरा लाइट पास नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलूसेंट मटेरियल हमारे पास है, मैं यहां से टॉर्च पास कर रही हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी पूरी जो लाइट है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल से पास हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। पार्शियली लाइट ही पास होगी। अच्छा, पार्शियली लाइट पास होगी, ठीक है, इसलिए हमको धुंधला धुंधला दिखता है। ठीक है, पूरी लाइट पास हो जाएगी तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, पार्शियली लाइट पास हो जाएगी, है ना, कुछ नहीं दिखेगा। इन द सेंस ये तो उल्टा हो गया, सब कुछ दिखेगा, है ना। ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसलूसेंट में हमें पार्शियली नजर आता है, एंड ओपेक में लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, तो ओपेक के आर पार हम चीजें नहीं देख पाते हैं। ठीक आया, तो ट्रांसलूसेंट अलाउ लाइट टू पास पार्शियली, आधा अधूरा लाइट को पास करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेसिंग पेपर है, फ्रॉस्टेड ग्लास है एंड थिन क्लॉथ है, तो दे अलाउ लाइट टू पास
partially. And opaque material के बारे में बात करें, so they do not allow light to pass through it, है ना. ये अपने आर पर लाइट को पास होने नहीं देते, पूरा का पूरा लाइट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं. तो इसी वजह से इनके आर पार क्या चल रहा है ये हमको नजर नहीं आता है. So do not allow light to pass. Example wood है, cardboard, stone, metal, right? So classification depends on how much light pass through it. ठीक है, तो अभी दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से. अगर जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा तो उससे पूरा पूरा लाइट कंप्लीटली पास हो जाएगा. ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा पूरा पूरा, है ना, उसके थ्रू पास हो जाएगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसलूसेंट मटेरियल, सो इट अलाउ लाइट टू पास पार्शियली. एंड ओपेक मटेरियल में क्या होता है, डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. ठीक है, क्लियर. नाउ The next thing is shadow formation. तो क्या हर बार हमारी शेडो बनती है या फिर कोई स्पेसिफिक लाइट स्पेसिफिक जगह पे ही हमारी इमेज बनती है? आखिरकार ये इमेज बनती कैसे है ना. और आप चाहे कितने भी कलरफुल कपड़े पहन लो, है ना, कितने भी अतरंगी बन जाओ, लेकिन अगर हम अपने शेडो के बारे में बात करेंगे तो हमारा शेडो कैसा बनता है, हमेशा ग्रेइश बनता है, हमेशा डार्क बनता है, जिसमें कोई भी कलर शो नहीं होगा. Right? So what is a shadow? Shadow is a dark region formed when an opaque object block light. Shadow कब बनती है, जब लाइट ब्लॉक की जाती है. एंड याद रखना, लाइट ब्लॉक कौन करेगा? यस, लाइट ब्लॉक कौन करेगा? जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो ही लाइट ब्लॉक हो पाएगी, और जब लाइट ब्लॉक होगी तो ही हमारे शेडो का फॉर्मेशन हो पाएगा. क्लियर? ठीक है. सो कंडीशंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन शेडो. क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक शेडो को बनाने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए. अगर लाइट नहीं होगी तो शेडो नहीं बनेगा. दूसरी चीज कि ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे क्या बनेगा, हमारा शेडो बनेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका शेडो इधर बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट ना. ये क्या कर रहा है, इस पे जैसे ही लाइट आई, जितनी इंटेंसिटी से लाइट आएगी वो उसको वापस से एमिट कर देगा, वो उसको वापस से भेज देगा. दैट मीन्स इस फ्लोर ने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, लाइट को अपने थ्रू पास नहीं किया, है ना. इट इज ओपेक ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे शेडो का फॉर्मेशन कर पाएगा. ठीक है, स्क्रीन होनी चाहिए, वॉल हो गया, फ्लोर हो गया, ग्राउंड हो गया, तो स्क्रीन पे ही हमारी इमेज बनती है. ठीक है, आप पे लाइट आई, यू आर ओपेक. आप कैसे हो बेटा, आप ओपेक हो, आपके आर पार लाइट नहीं जा सकती है. ठीक है, आप ट्रांसपेरेंट थोड़ी हो. तो इस तरीके से इमेज बनती है. ठीक है, जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे एक मान लो मैंने स्क्रीन लगा दिया और यहाँ पे आप खड़े हो, यही हो आप, तो अगर सोर्स ऑफ लाइट आ रही है तो क्या हो जाएगा, आपको आपकी इमेज यहां पे नजर आएगी. ठीक, और अगर ये वॉल ही नहीं है, स्क्रीन ही नहीं है, तो आपको आपकी इमेज नजर नहीं आएगी. तो ये स्क्रीन होनी बहुत जरूरी है, चाहे आप ग्राउंड को एज अ स्क्रीन बोल लो, ठीक है, चाहे फ्लोर को बोल लो, चाहे आप इस तरीके के वॉल को स्क्रीन बोल लो. ठीक है, तो ये चीजें होनी बेहद इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेडोज? तो शेडो डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट. यस ऑफ कोर्स, शेडो जो है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी हाइट पे है ना, लाइट की कितना पास है, लाइट से कितना दूर है, तो इस पे भी शेडो अफेक्ट होता है. क्लियर? नाउ साइज चेंज विद डिस्टेंस. ऑफ कोर्स साइज जो है वो चेंज हो जाएगा. आपने खुद भी देखा होगा कि दोपहर के टाइम पे आपकी जो शेडो है वो कैसी बनती है, और शाम होते होते आपकी शेडो कितनी लंबी बनने लग जाती है ना. दोपहर को बिल्कुल सूरज हमारे सर पे होता है तो हमारा शेडो ऐसे छोटा सा बनता है. ठीक है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट अफेक्ट द शेडो ऑफ द कलर. ठीक है, ऑब्जेक्ट के कलर से शेडो को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि शेडो का अपना खुद का एक रंग है, दैट इज ग्रेइश ब्लैक. राइट, ओपेक अगर होगा तो डार्क शेडो बनेगा. अगर हमारे पास ट्रांसलूसेंट है तो उसका हल्का फुल्का शेडो बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फेंट शेडो. एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस वेरी फेंट शेडो. ठीक है, ट्रांसपेरेंट में तो ना के बराबर बनता है, और बनता भी तो बहुत हल्का सा आपको ग्लिम्स देखने के लिए मिल जाएगा. आज सच ओपेक की तरह शेडो नहीं बन पाएंगे. ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 11.4 ऑब्जर्विंग शेडो. ठीक है भाई, तो अगर हमने देखो लाइट होगी
तो शेडो बनेगा। अगर लाइट हमने हटा दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है रिमूविंग टॉर्च, तो अगर हम लाइट को हटा देंगे तो क्या कोई शेडो बन पाएगा? तो कोई शेडो नहीं बन पाएगा। रिमूविंग ऑब्जेक्ट, हमने भाई ऑब्जेक्ट को ही हटा दिया, तो वो लाइट हम किस पे डाल रहे हैं? जिसकी इमेज बननी है वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, तो शेडो बन पाएगा क्या? शेडो नहीं बन पाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज मूविंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू लाइट। अगर आप यहां से मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, ये सोर्स ऑफ लाइट है, एंड यहां पे आप हो, आप लाइट के बिल्कुल पास हो। जैसे आपने देखा होगा ना, जब लाइट चली जाती है ना, तो फोन के टॉर्च जला के आप दीवारों पे जो ये फिंगर्स से अपने हाथों से डिजाइन बनाते हो, तो आपने देखा है ना, फोन के पास जितना लेकर जाओगे उतनी आपकी इमेज बड़ी बनेगी, फोन से जितना दूर लेके जाओगे उतनी छोटी आपकी इमेज बनेगी। होता है कि नहीं होता है? सो मूविंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू लाइट तो बिगर शेडो बनेगा, एंड मूविंग ऑब्जेक्ट क्लोजर टू स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन के क्लोज लेके जाओगे, ठीक है, जिसपे ऑब्जेक्ट बन रहा है, जिसपे शेडो बन रहा है, तो आपका स्मॉलर शेडो बनेगा। तो ये चीज 1 मार्कर में पूछी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो, कुछ भी चीज हम देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा तो हमें चीजें नजर नहीं आएंगी। क्लियर है इतना? ठीक है, सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज दी हम क्या बोल सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट थ्रू अ शाइनी सरफेस, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, सो रिफ्लेक्शन क्या है? द चेंज इन डायरेक्शंस ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक अ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे मिरर ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? मिरर ले लिया। अब जैसे ही मिरर पे लाइट आएगी, मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है बाय द वे, है ना, तो जैसे ही जो हमारे घरों के शीशे होते हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही मिरर पे लाइट आई, इसने लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने पूरा लाइट यहां से क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? स्ट्राइक किया एंड उसने क्या कर दिया? लाइट को बाउंस बैक कर दिया, वापस भेज दिया, बोला कि जाओ मुझे जरूरत नहीं है ना, उसको वापस भेज दिया। तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से हमको चीजें नजर आती हैं। ठीक है, और ये जितना ज्यादा हमारे पास शाइनी सरफेस होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जितना ज्यादा हमारे पास रफ सरफेस होगा उतना कम रिफ्लेक्शन होगा। ओके, सो a change in the directions of the light when it strike a shiny surface is called reflection. For example, mirror, polished steel plate, है ना, इसमें अपनी शक्ल नजर आती है ना, जब आप नई नई प्लेट में, चम्मच में, है ना, बोल में अपनी शक्ल देखते हो, स्टील वाले में, तो आपको आपकी शक्ल नजर आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तब शाइनी होता है ना। काम वाटर सरफेस, यस, रुके हुए पानी में भी हमें हमारी शक्ल नजर आती है ना, दैट इज द रियल इमेज। रिफ्लेक्शन अलाउ अस टू सी आवर इमेज, तो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम अपनी इमेज देख पाते हैं। अगर जो रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो देखो, प्लेन मिरर तो हम सबके घर में है कि नहीं है? और इसी तरीके से आप मिरर के आगे आके होता है ना, सेल्फीज वगैरह जो लेते हो तुम लोग, ठीक है, तो वो तो बात अलग है ना, वो तो फन के लिए। नाउ यहाँ से हमको क्या चीज सीखने के लिए मिलती है? जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो क्या क्या चीजें हमको नजर आती हैं? हम खुद ब खुद नजर आते हैं। ठीक है, हमारी जो इमेज होती है, हमारा अगर सर ऊपर है, ऑफ कोर्स ऊपर ही होगा, तो मिरर में भी वो ऊपर ही नजर आएगा। पैर हमारे नीचे हैं और सीधे हैं, तो मिरर में भी वैसे ही नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे है ना, हमें एक चीज नजर आती है कि अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो वहां से भाई हमारा राइट हैंड उठ जाता है, और अगर वहां से हमने राइट हैंड उठाया तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड उठ जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमको प्लेन मिरर में देखने के लिए मिलती है। द पिक्चर फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, तो यहां पे ये जो बन रहा है, ये किसकी वजह से बन रहा है बेटा? ये रिफ्लेक्शन की वजह से बन रहा है। एंड प्लेन मिरर में हमें कैसे इमेजेस देखने के लिए मिलते हैं? सबसे पहला आपको सेम साइज देखने के लिए मिलेगा। सेम साइज यानी कि जैसे आप हो वैसे ही आपको आपका इमेज देखने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इमेज दिखा रहे हैं, कि बहुत छोटा करके आपको दिखा रहे हैं, बहुत मोटा दिखा रहे हैं, फिर बहुत पतला करके आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, प्लेन मिरर में जैसे आप होते हो वैसे ही आपको यहां पे नजर आएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? आपकी जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, और तीसरी कैसी बनती है?
वर्चुअल इमेज बनती है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है, तो सेम साइज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगी इन क्लास 8th। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ठीक है, तो अभी जो मैंने चीजें बताई हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो देखो भाई, अगर साइज के बारे में बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट है सेम, जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही हमको इमेज नजर आता है। इरेक्ट की, ये नेचर की बात करें तो नेचर कैसा हो जाएगा, इरेक्ट यानी कि अपराइट, जैसे आप होते हो वैसा ही मिरर आपको दिखाता है। स्क्रीन में क्या है, कैन नॉट बी ऑब्टेन। ठीक है, एंड पोजीशन की बात करें तो जितना आप शीशे के पीछे खड़े रहोगे है ना, उतना ही मिरर के पीछे आपकी इमेज बनेगी। अगर आप मिरर के आगे 10 सेंटीमीटर खड़े हो तो मिरर के पीछे भी आपके 10 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब यहां पे क्या है, यस, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लेटरल इन्वर्जन में। अब देखो यहां पे क्या होगा, आपने एम्बुलेंस देखी है, ऑफ कोर्स देखी होगी, रास्ते में आपने एम्बुलेंस, एंड एम्बुलेंस पे आपने क्या देखा होगा, इस तरीके से उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। ठीक है, क्या देखा होगा आपने, इस तरीके से उल्टा एम्बुलेंस लिखा जाता है। व्हाई? क्योंकि जब इस उल्टे लिखे गए एम्बुलेंस को आप अपनी मिरर में देखोगे, अपने कार के मिरर में देखोगे, तो वो एम्बुलेंस आपको पूरा सीधा दिखाई देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द लेटरल इन्वर्जन। तो लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर एज राइट इन द मिरर एंड द वाइस वर्सा। अभी बताया कि अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर में आपका राइट हैंड ऊपर हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा। तो इसीलिए देखो एम्बुलेंस रिटर्न इन रिवर्स फॉर रियर व्यू मिरर। तो इसीलिए एम्बुलेंस को हमें ऑफ कोर्स जगह देनी चाहिए, है ना। और लोग अगर एम्बुलेंस इस पे लिखा होगा, ठीक है, एंड मिरर में तो हमको उल्टा दिखाई देगा, तो हो सकता है कि हम एम्बुलेंस को जगह ना दे, है ना। इसीलिए पहले से ही वो एम्बुलेंस में उल्टा लिख के चलते हैं, ताकि जब भी आप मिरर में देखो तो आपको क्लियर एम्बुलेंस लिखा दिख जाए और आप एम्बुलेंस को रास्ता दे दो। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटरल इन्वर्जन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज पिनहोल कैमरा। सो पिनहोल कैमरा क्या है यहाँ पे, सो बेसिकली ये जो पिनहोल कैमरा है ये आप अपने घरों में भी बना सकते हो, दो बॉक्स से, है ना। बिल्कुल हर एक प्रोसीजर आपको आपकी बुक में दिया गया है। एंड पिनहोल कैमरे में क्या होता है, छोटा सा पिन जितना होल होता है, दैट इज कॉल्ड पिनहोल। एंड यहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है दैट इज इन्वर्टेड, उल्टा ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा पिनहोल कैमरा में। सो व्हाट इज पिनहोल कैमरा? A device that form an image by allowing light to pass through a tiny hole। यहाँ पे एक छोटे से होल से, दिख रहे, छोटे से होल से लाइट जाती है और उसी छोटे से होल से फिर हमको यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होते हुए नजर आता है। नाउ द ऑब्जर्वेशन इज, कैसा होता है, इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी इमेज बन जाएगी, सर का पैर हो जाएगा, पैर का सर हो जाएगा। कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ऑफ कोर्स स्क्रीन पे हमें ऑब्टेन किया जाता है। स्मॉलर इन साइज, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज जो बनेगा वो स्मॉल साइज में बनेगा, एंड कलर्ड बनेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हमको कलर्ड ऑब्जेक्ट, कलर्ड इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ पिनहोल कैमरा प्रूव्स लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इससे पहले भी हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं जहां पे हमने आइडेंटिफाई किया कि यस लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ पिनहोल कैमरा ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन कि हाँ जी भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज पेरिस्कोप। सो पेरिस्कोप जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, सो बेसिकली सबमरीन वगैरह, टैंक्स, बंकर्स, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि देखो सबमरीन की अगर हम बात करें तो पानी के अंदर है ना, और अगर हमें बाहर वाली चीजें देखनी है तो वो हम कैसे देखेंगे, या फिर हम बंकर्स में है, टैंक्स में है, तो अगर बाहर की चीजें हमको देखनी होगी तो वो किस तरीके से देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। देखो यहाँ पे दो मिरर लगे होते हैं एंड यहाँ पे उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है। जैसे कि ये बच्चा देखो यहाँ पे है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इतनी है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट इतनी है। तो यानी कि अगर ये पेरिस्कोप का इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसको कितनी चीजें दिखेंगी, सिर्फ इतनी ही चीजें दिखेंगी। लेकिन अगर इसको ये टॉप व्यू देखना है,
है ना। अगर इसको टॉप व्यू देखना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लंबी सी वॉल है जिसकी वजह से वो उसके आर पार की चीजें तो आसानी से नहीं देख पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने पेरिस्कोप बना लिया। एंड विद द पेरिस्कोप देखो क्या हुआ, ये एक जिगजैग हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो मिरर लगे हुए हैं, एक ये मिरर है और एक ये मिरर है। अब होगा क्या, देखो यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां से लाइट आ रही है, इधर लाइट आई, इस मिरर से टकराएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। लेकिन हमने इधर भी एक मिरर लगा रखा है तो इस मिरर से टकराएगी और सीधा इस बच्चे की आंख पे जाएगी। तो इसको, इस बच्चे को ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। एंड ये डिवाइस आप भी बना के देख सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि क्या ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, सो उसके लिए आपको बस दो प्लेन मिरर लेना पड़ेगा, नथिंग एल्स। क्या आप भाई स्फेरिकल मिरर ले रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप प्लेन मिरर से ही ये काम कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो हेल्प सी ऑब्जेक्ट नॉट डायरेक्टली विजिबल, है ना। ये किस में हेल्प करता है, अगर कोई चीज हमको डायरेक्टली विजिबल नहीं है तो ये उस चीज को देखने में हमारी मदद करता है। एंड यूज्ड इन सबमरीन टैंक्स एंड दी बंकर्स। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइडोस्कोप। तो आई होप कि आपको स्कूल वालों ने क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए दिया होगा, है ना। ये जनरली समर हॉलीडे एंड विंटर हॉलीडे में ऐसा कुछ काम मिल जाता है स्कूल से, ठीक है। एंड क्लाइडोस्कोप एक बहुत ही सेटिस्फाइंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप बहुत तरह तरीके की डिजाइन देख सकते हो। एंड जो डिजाइनर्स होते हैं वो यहां से हिंट लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो क्लाइडोस्कोप है ये बनता कैसे है, आपको 3 प्लेन मिरर ले लेने हैं एंड उनको इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप में जोड़ देना है, 3D ट्राइंगल बना देना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसको आप सजाने के लिए देखो कवर से भी उसको कवर कर सकते हो, है ना, चार्ट पेपर से उसको कवर कर सकते हो। एंड अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 मिरर है तो ट्रिपल यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। एक मिरर दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, तीसरा पहले को रिफ्लेक्ट करेगा एंड ये कंटिन्यूअस में चलता रहेगा। तो जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा हमको इमेजेस देखने के लिए मिलेंगे। सो यूज 3 प्लेन मिरर एंड क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैटर्न, ठीक है। पैटर्न चेंज व्हेन रोटेट, ऑफ कोर्स जब हम इसको रोटेट करेंगे तो बार बार जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। एंड इसको आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स वगैरह यूज करते हैं टू टेक द आइडिया ऑफ डिजाइंस। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न नजर आएगा जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर है। सो दिस इज क्लाइडोस्कोप एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। लेट्स मूव टू द की एग्जाम पॉइंट विच इज वेरी एफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। तो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसको पढ़ के हम। सो लिमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को एमिट करते हैं। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ट्रांसपेरेंट जो है वो पूरा लाइट पास कर देते हैं। ट्रांसलूसेंट जो होते हैं वो पार्शियल लाइट पास करते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करते हैं। शेडो नीड्स लाइट ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। अगर हमें शेडो बनाना है तो हमें लाइट चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए एंड हमें स्क्रीन चाहिए। एंड प्लेन मिरर इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, लिटरली इन्वर्टेड बनती है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। एंड पिनहोल कैमरा में इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि पूरी उल्टी इमेज बनती है, ठीक है। सर का पैर, पैर का सर हो जाएगा। एंड फाइनली वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर, ठीक है। हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है विद इन 30 मिनट। एंड नोट्स बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा टॉपिक है पूरे साइंस में जो आपको समझना है, जो आपको समझ नहीं आया। तो अब हम चैप्टर ना पढ़ के सिर्फ उस स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बट वो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे। तो मेक श्योर कि आप कमेंट करें और मुझे बताइए कि यस मैम इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, फिर हम वही स्पेसिफिक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।